नमस्कार दोस्तों। हमारी एमपी एडीपीओ तथा सिविल जज की जो क्लासेस चल रही हैं उसी में आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधन से संबंधित रहने वाला है। एक छोटा टॉपिक है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम उन फैक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो ऊर्जा के विभिन्न संसाधन हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। जो एग्जाम में उनसे क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये जो टॉपिक है सिविल जज तथा एडीपीओ दोनों के लिए विशेष है और महत्वपूर्ण है। तो आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हो या एडीपीओ की तैयारी कर रहे हो, आपको दोनों एग्जामों में इससे लाभ जरूर मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो आज हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधन। मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन, सबसे पहले जो क्वेश्चन आ सकता है सबसे पहले कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा निर्माण कब प्रारंभ हुआ। ऊर्जा से मेरा मतलब है बिजली निर्माण। मध्य प्रदेश में ऊर्जा निर्माण या बिजली निर्माण कब से प्रारंभ हुआ, तो प्रारंभ हुआ है 1905 में। सर कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ था ग्वालियर में। कब प्रारंभ हुआ, 1905 में। प्रारंभ कहाँ हुआ था, ग्वालियर में। यहाँ पर 240 किलोवाट, मात्र 240 किलोवाट का एक स्टीम टरबाइन लगाया गया था। याद रखिएगा क्या लगाया गया था, 240 किलोवाट का एक स्टीम टरबाइन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में विद्युत प्रदाय अधिनियम यानी विद्युत प्रदाय अधिनियम कब लाया गया, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश उन राज्यों में है जहां पर शुरुआत में ही विद्युत प्रदाय अधिनियम लाया गया सबसे प्रारंभिक रूप में। तो 1948 में मध्य प्रदेश में विद्युत प्रदाय अधिनियम पारित किया गया। याद रखिएगा कब, 1948 में। एक क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण कई बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल का गठन कब किया गया। मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल का गठन सन 1950 में किया गया। विद्युत मंडल का गठन 1950 में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय है जबलपुर में और उस मुख्यालय का नाम है शक्ति भवन। याद रखिएगा उस मुख्यालय का नाम क्या है, शक्ति भवन। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय जबलपुर में है जिसका नाम है शक्ति भवन। ये क्वेश्चन तक पूछा गया है। उसका गठन कब हुआ, सन 1950 में उसका गठन हुआ है। याद रखिएगा। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, सारे निगम महत्वपूर्ण होते हैं। याद रखिएगा सारे निगम महत्वपूर्ण होते हैं, तो निगमों से क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 1982 में की गई। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 1982 में की गई। याद रखिएगा मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 1982 में की गई। ठीक है। राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम सन 1960 में स्थापित किया गया है। राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 1960 में। और राज्य विद्युत विनियामक आयोग, याद रखिएगा राज्य विद्युत विनियामक आयोग, तो इसकी घोषणा 1998 में हो गई थी और ये सन 2000 में बना है। याद रखिएगा राज्य विद्युत विनियामक आयोग। ठीक है, नियामक, याद रखिएगा राज्य विद्युत नियामक आयोग, इसकी घोषणा 1998 में हो गई थी पर यह बना 2000 में है। याद रखिएगा सन 2000 में है। ठीक है, एक रिवाइज देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विद्युत ऊर्जा निर्माण का प्रारंभ ग्वालियर में 1905 में स्टीम टरबाइन के द्वारा। विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 में। विद्युत मंडल का गठन 1950 में, नाम है शक्ति भवन, मुख्यालय जबलपुर में है, शक्ति भवन में। ठीक है, 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना। 1960 में राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना। 1998 में राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना। ठीक है, 1998 में इसकी घोषणा हुई थी, 2000 में ये बना था। ठीक है, जबलपुर में मध्य प्रदेश विद्युत से संबंधित 3 कंपनियां हैं। याद रखिएगा कितनी कंपनियां जो मध्य प्रदेश में विद्युत संचालन के लिए हैं, 3 कंपनियां। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन तथा मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग। याद रखिएगा मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन तथा मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के ताप विद्युत गृह। कौन से विद्युत गृह हम देखने वाले हैं, ताप विद्युत गृह। ठीक है, याद रखिएगा ताप विद्युत गृह। सर ताप विद्युत गृह क्या होता है, ताप विद्युत गृह वह स्थान होता है जो ऊर्जा का निर्माण कोयले के द्वारा करता है। कोयले को जला के ऊर्जा निर्माण करने को ताप विद्युत गृह में रखा जाता है। और आज भी भारत तथा मध्य प्रदेश दोनों सबसे ज्यादा ऊर्जा के लिए ताप विद्युत गृह पर निर्भर है। याद रखिएगा ताप विद्युत गृह। तो
मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत गृह कौन सा था? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत गृह था चांदनी ताप विद्युत गृह। चांदनी ताप विद्युत गृह। सर चांदनी ताप विद्युत गृह कहाँ है? ये है नेपानगर बुरहानपुर। नेपानगर बुरहानपुर, याद रखिएगा, नेपानगर बुरहानपुर। ठीक है। कब हुई इसकी स्थापना? 1953 में। मध्य प्रदेश का पहला है चांदनी ताप विद्युत गृह। कहां पर है? नेपानगर में। कहां पर है? किस जिले में? बुरहानपुर में है, याद रखिएगा। मात्र 177 मेगावाट, मात्र 177 मेगावाट बिजली का उत्पादन इसके द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। दूसरा हमारा जो है वो है अमरकंटक ताप विद्युत गृह। अमरकंटक ताप विद्युत गृह। सर अमरकंटक ताप विद्युत गृह कहाँ है? तो याद रखिएगा, अमरकंटक ताप विद्युत गृह है अनूपपुर के जिले के चचाई में। अनूपपुर जिले के चचाई में। ये 1965 में स्थापित हुआ, याद रखिएगा, 1965 में स्थापित हुआ। ठीक है। जबलपुर ताप विद्युत परियोजना, ठीक है, 44 मेगावाट की बिजली बनाते हैं। ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का ही एक उपक्रम है। जबलपुर ताप विद्युत परियोजना 44 मेगावाट का उत्पादन करते हैं। ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का ही एक उपक्रम है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला जो हमारा आता है वो है पेंच। बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जो हमारा आता है वो है पेंच। पेंच ताप विद्युत गृह, याद रखिएगा, कौन सा? पेंच ताप विद्युत गृह। किस जिले में है? छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा के धनोरा नामक स्थान में पेंच ताप विद्युत गृह। कब स्थापित हुआ? 2012 में। ठीक है। पेंच ताप विद्युत गृह छिंदवाड़ा के धनोरा में है। कब स्थापित हुआ? 2012 में। संजय गांधी ताप विद्युत गृह, बहुत महत्वपूर्ण है। संजय गांधी ताप विद्युत गृह, ठीक है, ये बीर सिंहपुर में है। कहां पर? उमरिया में, याद रखिएगा, बीर सिंहपुर में है, उमरिया जिले में। ठीक है। कई बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि ये उमरिया में है या फिर शहडोल में है। कई बच्चे इसको शहडोल में भी मानते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये उमरिया तथा शहडोल की बॉर्डर पर है, बट उमरिया इसका सही आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है। उमरिया इसका सही आंसर है। बीर सिंहपुर, उमरिया। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। जोहिला नदी से पानी लेते हैं। जो ताप विद्युत गृह रहते हैं वो कोयले के साथ साथ पानी का भी उपयोग करते हैं। ठीक है। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, जो मान लीजिए आप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह कहां पर है? ये सारणी, बैतूल में। कल हमने देखा था, जब हम खनन पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था सारणी कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो सारणी में है, बैतूल जिले में। कहां पर है? सारणी में है, बैतूल जिले में। ठीक है। एक और क्वेश्चन, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह से किन दो राज्यों को बिजली पहुंचाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान। ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा कि मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिणी स्थल में है सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, पर उसको राजस्थान को बिजली दी जाती है, याद रखिएगा। 1330 मेगावाट की बिजली। कितनी? 1330 मेगावाट की बिजली। ठीक है। विंध्याचल ताप विद्युत गृह, याद रखिएगा, विंध्याचल ताप विद्युत गृह। ठीक है। कहां पर है? बेढ़न में है। किस जिले में? सिंगरौली जिले में। सिंगरौली जिले के बेढ़न में है। ठीक है। मध्य प्रदेश तथा गुजरात को बिजली दी जाती है। 1987 में यूएसएसआर, पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था, जो आज रसिया है, उसकी सहायता से इसकी स्थापना करी गई है। रिहंद नदी से पानी लेता है। ठीक है। 3260 मेगावाट, याद रखिएगा, विंध्याचल ताप विद्युत के 3260 मेगावाट का बिजली उत्पादन करता है, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा है। वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्पादन विंध्याचल ताप विद्युत गृह से किया जा रहा है। ठीक है। इसका आगामी लक्ष्य जो है 4760 मेगावाट है। ठीक है। इसके बाद है श्री सिंगाजी। श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह कहां पर है? ये खंडवा जिले में है, याद रखिएगा। श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह कहां पर है? खंडवा जिले में है। कब स्थापित किया गया? 2014 में। ठीक है। 2014 में। आप ये मान के चलिए, मैं आपको वो फैक्ट प्रोवाइड करा रहा हूं जो मैंने हर जगह से ढूंढे हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश के विद्युत आयोग की जो साइटें हैं, वहां से मैंने जो फैक्ट मिले हैं वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप एक अच्छा आपको कंटेंट मिल रहा है और बिल्कुल इजीली आपको प्रोवाइड हो जा रहा है। कई बुक्स में भी आपको इतना ज्यादा कंटेंट नहीं मिल पाएगा जो मैं अपने वीडियोस के द्वारा आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमारे वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। ये हमारे हो गए महत्वपूर्ण ताप विद्युत गृह, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण ताप विद्युत गृह ये हो गए हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में परमाणु ऊर्जा पे। मध्य प्रदेश में परमाणु ऊर्जा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में परमाणु ऊर्जा के
कौन कौन से स्थान पर मध्य प्रदेश में परमाणु ऊर्जा बनाने का प्रस्ताव है। ठीक है, अभी आप मान के चलिए जो चुटका गांव है, पहला है चुटका गांव मंडला। मध्य प्रदेश में परमाणु ऊर्जा का पहला जो संयंत्र लगने वाला है वो है चुटका गांव मंडला। ठीक है, बहुत पहले घोषणा हो गई थी बट अभी तक इसके ऊपर कार्य करा जा रहा है। ठीक है, ये अभी भी चल नहीं रहा है। ठीक है, पर आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में परमाणु ऊर्जा का पहला जो संयंत्र है वो चुटका गांव मंडला में लगा था। दूसरा संयंत्र भीमपुर शिवपुरी जिले में लगाने की बात चल रही है, भीमपुर शिवपुरी जिले में लगाने की बात चल रही है। ठीक है, पर इसको आप याद रखिएगा, चुटका गांव मंडला। मध्य प्रदेश में परमाणु ऊर्जा का स्रोत क्या है या फिर संयंत्र कहाँ है, तो चुटका गांव मंडला में है। ठीक है, सौर ऊर्जा। ठीक है, वर्तमान में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सौर ऊर्जा। सबसे महत्वपूर्ण, जिस ओर सरकार ध्यान दे रही है और जिस ओर देना भी चाहिए, वो है सौर ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें हम कुछ फैक्ट देखते हैं। नवीन सौर ऊर्जा नीति कब आई? नवीन सौर ऊर्जा नीति 2012 में आई। नवीन सौर ऊर्जा नीति 2012 में आई। प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा था मध्य प्रदेश में? प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कस्तूरबा गांव इंदौर में लगा था। ठीक है, कई चीजों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे फैक्ट आएंगे। अभी मैं आपको कई सारे यहाँ पर फैक्ट करा दूंगा, तो अपन में कंफ्यूज मत होइएगा। प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कस्तूरबा गांव इंदौर में लगा था, याद रखिएगा। प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कस्तूरबा गांव इंदौर में लगा था। ठीक है, भगवानपुर सौर ऊर्जा प्लांट कहां पर है? नीमच जिले में है। भगवानपुर सौर ऊर्जा प्लांट नीमच जिले में है। ठीक है, 151 मेगावाट का भगवानपुर सौर ऊर्जा प्लांट नीमच जिले में है, 151 मेगावाट का। ठीक है, कौन सा एयरपोर्ट सौर ऊर्जा से चलित एयरपोर्ट है? तो इंदौर एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट सौर ऊर्जा से चलित एयरपोर्ट है? तो इंदौर एयरपोर्ट। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का संयंत्र कहां पर है? तो सांची दुग्ध संघ, सांची दुग्ध सहकारी संघ भोपाल। ठीक है, यहां पर सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का सबसे बड़ा संयंत्र है, याद रखिएगा। सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का सबसे बड़ा संयंत्र सांची दुग्ध सहकारी समिति भोपाल में है। ठीक है, पूर्णतः सौर रसोई वाला गांव जो है बाचा गांव बैतुल। पूर्णतः सौर रसोई वाला गांव बाचा गांव बैतुल, याद रखिएगा। सौर रसोई। ठीक है, सौर रसोई से पूर्णतः जो गांव है वो है बाचा गांव बैतुल जिले का। ठीक है, ये क्वेश्चन सिविल जज में पूछा गया है। रीवा अल्ट्रा सौर ऊर्जा प्लांट। ठीक है, रीवा अल्ट्रा सौर ऊर्जा प्लांट। ठीक है, कहां पर है? रीवा के गुड़ तहसील में। रीवा की गुड़ तहसील में। कब इसका उद्घाटन होता? 10 जुलाई 2020 को। ठीक है, कितने मेगावाट बिजली का है? 750 मेगावाट। कितना है? 750 मेगावाट। ठीक है, अभी हमारे महेश्वर में भी और भी कई जगह सौर ऊर्जा प्लांट जो प्रस्तावित है वो हमारा करंट का टॉपिक है। हम जब करंट वाला टॉपिक करेंगे तो हम उन टॉपिक्स को भी कर लेंगे। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर अभी फ्लोटिंग प्लांट की भी बात चल रही है और भी कई सारे प्लांट्स की बात चल रही है, तो हम उनको जरूर करेंगे, बट वो हमारा करंट वाला टॉपिक है तो हम उनको करंट में कर लेंगे। ठीक है, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा से संबंधित फैक्ट। ठीक है, पवन ऊर्जा की शुरुआत मध्य प्रदेश में 1995 में हुई थी। कहां पर? देवास के जाम गोदरानी में। देवास के जाम गोदरानी में। अगर आप इंदौर भोपाल हाईवे पे चले होंगे, जब आप देवास पहुंचे होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पर जाम गोदरानी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर पवन चक्कियां लगी है। 64 पवन चक्कियां लगी है वहां पर। ठीक है, और 15 मेगावाट की बिजली प्रोवाइड कराती हैं, याद रखिएगा। देवास के जाम गोदरानी में। ठीक है, और कहां है? मामटखेड़ा रतलाम। मामटखेड़ा रतलाम, बेरछा रतलाम। ठीक है, कुकड़ू बैतुल और नागदा उज्जैन। यहां पर भी पवन चक्कियों के द्वारा ऊर्जा बनाई जा रही है, याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण है देवास की जाम गोदरानी, इसके अलावा मामटखेड़ा रतलाम, बेरछा रतलाम, कुकड़ू बैतुल और नागदा उज्जैन। ठीक है, बायोमास। बायोमास बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत सारी चीजों से जो बिजली बनाई जाती है, कचरे से या फिर किसी और चीजों से, तो वो उसको हम बायोमास में रखते हैं। तो मध्य प्रदेश का पहला बायोमास संयंत्र कहां था? कसाई गांव बैतुल। ठीक है, कसाई गांव बैतुल। ठीक है, पूर्णतः सौर ऊर्जा रसोई बाचा गांव बैतुल और पहला बायोमास संयंत्र कसाई गांव बैतुल। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, दो अलग अलग फैक्ट है, दो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। धान और भूसी को जला के कहां पर बिजली बनाई जा रही है? धान और भूसी। ठीक है, आपने देखा होगा धान के बाद धान निकाल ली जाती है, जब वो चावल जो बनाते हैं, धान जो निकाल ली जाती है उसका जो कचरा बचता है उसको जला के जादूखेड़ा धार जिले में। कहां पर बिजली बनाई जा रही है? जादूखेड़ा धार जिले में। ठीक है, जो धान का भी कचरा बचता है उसको जलाकर जादूखेड़ा धार जिले में बिजली बनाई जा रही है। गन्ने की खोई से तक बिजली बना रहे हैं मध्य प्रदेश में, कटवा खंडवा में।
गन्ने की जो खोई है, गन्ने को जूस निकालने के बाद या रस निकालने के बाद जो खोई उसकी बचती है उसको भी जला के कटवा खंडवा में बिजली बनाई जा रही है। ठीक है। और सरसों की डंठल से कहाँ बनाई जा रही है? मुरैना। इसका आंसर तो पता ही होना चाहिए, मुरैना। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सरसों कहाँ उत्पादन होता है? तो मुरैना जिले में है। ठीक है। तो सरसों की डंठल, जो सरसों का कचरा बचता है, उसको जला के मुरैना में बिजली बनाई जा रही है। ठीक है। पहला बायोमास संयंत्र कसाईगांव बैतूल, धान की या भूसी की उससे बिजली बनाने का जादूखेड़ा धार, गन्ने की खोई से बिजली बनाने का कटवा खंडवा। ठीक है। और सरसों के डंठल से मुरैना। ठीक है। बायोडीजल, सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है बायोडीजल को। ठीक है। तो बायोडीजल जो है इसका संयंत्र कहाँ लगाया गया है मध्य प्रदेश में? बायोडीजल का संयंत्र बांसगढ़ी मंडला जिले में लगाया गया है। कहाँ पर? बांसगढ़ी मंडला जिले में। ठीक है। इसके बाद है गैस आधारित। ठीक है। गैस आधारित बिजली उत्पादन कहाँ किया जा रहा है? तो ये भांडेर तहसील दतिया में किया जा रहा है। याद रखिएगा, दतिया की भांडेर तहसील में गैस से बिजली निर्माण किया जा रहा है। दतिया की भांडेर तहसील में गैस से बिजली निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर 300 मेगावाट का प्लांट लगाया गया है। ठीक है। एक और फैक्ट कई बार पूछते हैं कि झाबुआ ताप विद्युत गृह, क्वेश्चन आए कि झाबुआ ताप विद्युत गृह कहाँ है? तो कंफ्यूज होकर झाबुआ जिला नहीं लगाना है। झाबुआ ताप विद्युत गृह सिवनी जिले में है। झाबुआ ताप विद्युत गृह सिवनी जिले में है। 2016 में स्थापित किया गया है BHEL के द्वारा। ठीक है। 600 मेगावाट का ये एक प्लांट है, याद रखिएगा। तो मैंने कोशिश करी है कि जितने भी महत्वपूर्ण हमारे ऊर्जा संयंत्र हैं या ऊर्जा संसाधन से संबंधित जो फैक्ट हैं वो करने की। कुछ जो फैक्ट हैं हमारे करंट के भी हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में भी कई ऊर्जा को लेकर बहुत सारी पहल हुई है और बहुत सारे नए नए संयंत्र भी लगाए गए हैं। वो हमारा करंट का टॉपिक है जो हम करंट वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।